तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 7 जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है, तो देखिए इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। देखिए सरल कैसे करना है, तो यहाँ पे जो विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए इन सभी प्रश्नों को हल करना है। देखिए हमने जो है पिछले वीडियो में यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के इसको देख सकते हैं, वहाँ भी लिंक दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या ये 7 का 1 नंबर है। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, अगर प्रश्न में हमें दिया रहेगा a गुना में b और प्लस में a गुना में c, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो ये हो जाता वितरण नियम, ठीक है। इसको कहेंगे वितरण नियम या फिर बंटन नियम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे देखिए यहाँ पे a और a जैसे एक जैसा मिल गया, तो हम यहाँ पे a को हम ले लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, b, और ये वाला प्लस और ये वाला c, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है तो कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। जैसे देखिए ये दोनों यानी कि -7 और -7 एक जैसा मिल रहा है, तो चलिए इसको मान लेते हैं a, और देखिए ये जो नहीं मिल रहा, जो एक ठोक मान लेते हैं b और एक ठोक मान लेते हैं c। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो दोनों में से जो एक जैसा मिलेगा उसको हम ले लेते हैं कॉमन, यानी कि -7 को ले लेते हैं कॉमन, फिर गुना में, और देखिए b प्लस में c, तो b का मान कितना है 5 और प्लस में c का मान है 11, जैसा कि यहाँ पे ये जो वितरण नियम है। अब देखिए यहाँ पे -7 गुना में और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए अब इसको 16 का पहाड़ा का 7 और पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16 सत्ते 112। अब देखिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा माइनस में 112। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका जो गुण था तो गुण का भी हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया था। तो हम देखें कि गुण के द्वारा जो इसका यानी कि सॉल्व किया था, इसका उत्तर कितना आ गया, माइनस में 112। इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, देखिए 2 में कहते हैं 675 गुना में -5, उसके फिर से माइनस में, फिर 5 गुना में -675। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए ये और ये दोनों एक जैसा मिल रहा है कि नहीं, -5 है और यहाँ भी माइनस में 5 है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस में 5 है तो ये माइनस जो है ना यहाँ से लेकर के इसमें लगा दे, ठीक है। जैसे देखिए 675 गुना में 5 यानी कि -675 गुना में 5, फिर से -5 गुना में -675। तो देखिए ये वाला जो है -675, यहाँ भी -675 एक जैसा मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि -675 को ले लेते हैं कॉमन। फिर देखिए गुना में, अब ये 5 है तो 5 को ले लेते हैं, और ये देखिए माइनस में 5, तो देखिए यहाँ पे -675 और गुना में 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। अब बताइए किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर जो है 0 के बराबर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हमने क्या किया, ये जो वितरण नियम है तो वितरण नियम के द्वारा ही इसको भी सॉल्व कर लिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, देखिए 3 में जो दिया गया है 8 गुना में 50 माइनस में 4। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम वितरण नियम को अगर देखेंगे तो जैसे कि a गुना में b और माइनस में c, ये भी वितरण नियम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a को एक बार गुना कर देंगे b से, फिर माइनस है तो माइनस, और a को एक बार गुना कर देंगे c से। तो देखिए यहाँ पे जैसे a है और ये b है और ये c है, तो इसको गुना कर देंगे किसके साथ, a को एक बार गुना करते हैं b के साथ, तो यानी कि 8 गुना में 50, फिर माइनस में, और एक बार इसको गुना कर देते हैं c के साथ, तो 8 गुना में 4। देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 यानी कि 400, और इसको गुना करें तो हो जाएगा 32। अब बताइए 400 में से 32 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो चलिए इसको घटाते, 0 में से 2 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और 9 में से 3 गया तो 6, और 3 का 3, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 368 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, इसी का जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए 4 में क्या दिया हुआ है,
चलिए 4 को हम देखते हैं यहाँ से, तो 5 गुना में 27 गुना माइनस में 4। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 5 को गुना करते हैं पहले माइनस में 4 से, कि देखिए 5 चौके 20 यानी कि 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए 5 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाता है 20, यानी कि 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे गुना करके दिखाते हैं आपको इसको। देखिए 5 गुना में माइनस में 4, और इस 27 को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा गुना में 27। तो देखिए यहाँ पे 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाता है माइनस में 20 और गुना में 27। अब देखिए 27 का पहरा 2 बार पढ़िए, तो 27 दूना कितना होता है 54, ठीक है। और ये 0 को यहाँ पे लगा देते थे, कितना हो जाता है 540। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से 540 हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो ये गुण क्या हो जाएगा, साहचर्य का गुणन का साहचर्य नियम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 है। देखिए किसी भी गुण धर्म का प्रयोग करने से वो जो प्रश्न होता है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 5 है, तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें भी जो गुण धर्म का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया 987 गुना में 98, ठीक है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट गुना करना नहीं है, आपको यहाँ पे गुण धर्म का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 987 है और गुना में देखिए यहाँ पे जो ये जो 98 है, तो 98 हम कितना जोड़ दें जो कि 100 बन जाए, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 98 है, ठीक है। तो ये 8 में हम क्या जोड़ दें जो कि ये 0 हो जाए। अगर यहाँ पे देखिए अगर प्लस में अगर हम 2 को जोड़ देते तो 8 2 10 के 0 हो गया, बच गया 1। तो देखिए 9 और 1 कितना हो जाता है 10, यानी कि यहाँ पे हो जाता है 100। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं 2, तो इसमें से हम घटा लेंगे यहाँ पे 2। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 100 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 98 ही बचेगा। तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना, यानी कि 98 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस में 2। 100 में अगर 2 को घटा देंगे तो 98 ही बचेगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है कि गुण धर्म का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ये जो वितरण नियम है, जैसे वितरण नियम हम क्या जानते हैं कि a गुना में b माइनस में c है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक बार गुना करेंगे b के साथ, फिर माइनस में 1 को गुना करेंगे फिर से c के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया c। तो इसको गुना कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 987 गुना में 100, फिर माइनस में 987 गुना में 2। देखिए इसको जब गुना करेंगे 100 से तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ कि 987 पर दोनों जीरो ला करके रख देंगे। उसके बाद माइनस में इसको गुना कर दीजिए 2 से। देखिए 7 दूनी 14 के 4, बच कितना गया 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7 बच गया 1, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। इसको जब हम गुना कर दिए तो 1974 हो गया। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, चलिए इसको घटा के देखते हैं। 9 8 7 पर 00, 4 7 9, 4 7 9 और 1, तो हो जाएगा 6, 2, 16 में से 9 गया तो 7, और यह 7 में से 1 गया तो 6, ये 9, यानी कि इसका जो उत्तर क्या जाएगा 96,726 इसका उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि प्रश्न संख्या ये 6 है। देखिए 6 में जो दिया हो माइनस में 57 गुना में माइनस 19 और प्लस में 57, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ को देखिए, जैसे कि हम इसको अगर देखेंगे, देखिए ये प्लस में और ये यहाँ दोनों ही माइनस में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस ले करके इसमें से इसको गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है प्लस में 57 और गुना में 19 और प्लस में ये 57, ठीक है। देखिए इसका माइनस से इसको गुना कर दिए तो ये क्या हो जाता है प्लस में 57, ठीक है। और फिर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 57 हो गया, फिर से ये 19 हो गया, फिर से ये प्लस में 57। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसका हम यहाँ पे गुना करके 1 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
57 को 1 से गुना तो 57 होगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी वितरण नियम का ही प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे प्लस से, तो देखिए अगर ये ऐसा करके तो इसको हम रिवर्स उल्टा जा सकते हैं ना, यहाँ पे a गुना में b और प्लस में a गुना में c, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 के लिए बताया था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों जो जैसा एक जैसा मिल रहा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 57, यानी कि 57 मिल गया एक जैसा, तो इसलिए हम ले लिए 57। फिर देखिए यहाँ पे गुना में ये जो 19 और जोड़ में 1। तो अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं इसको। 57 गुना में 19 को, 19 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 20। अब देखिए इसको गुना कर दिए, 57 दूनी कितना होता है 114। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी कि 1140 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 7 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो दिया हुआ, चलिए हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं प्रश्न को। देखिए इस प्रकार का प्रश्न को बेसिक में भी बताया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये वाला x वाला हो गया, फिर से यहाँ से ये 0, माइनस में 1, -2, -3, 4, 6। -2, -3, -4, -1, 5। तो देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करना है कि इसको गुना करना बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे गुना कर देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना कर दे तो उसका उत्तर क्या हो जाता है, यानी कि 0 के बराबर ही रह जाता है। ठीक है, अब देखिए -2 को गुना कीजिए -1 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस से गुना करते हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देखिए -2 को गुना कीजिए -3 से, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 और माइनस में 2, तो 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जैसे कि चलिए यहाँ पे आपको शुरू से हम दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। देखिए 0 गुना में माइनस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से गुना करते हो जाएगा 0। और इसको गुना कर, सॉरी यहाँ पे जैसे कि -2 गुना में माइनस में 1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस में सॉरी माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 को 1 से गुना तो 2 एकम 2, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था 2। ठीक है, देखिए माइनस माइनस को जब गुना करें तो हो जाएगा प्लस, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे फिर से देखिए, अब देखिए यहाँ पे 6 को गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको गुना करेंगे। देखिए 3 को अगर -3 को अगर गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए 4 को 0 से गुना करेंगे, -4 को गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0। फिर -1 को गुना करेंगे 0 से तो 0, और 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0। ठीक है, फिर -3 को गुना कर देंगे -1 से तो हो जाएगा प्लस में 3। फिर -4 को गुना करेंगे -1 से तो प्लस में 4। फिर -1 को गुना करेंगे -1 से तो प्लस में 1। 5 को गुना करेंगे -1 से तो माइनस में 5। फिर देखिए इसको फिर गुना कर लेंगे उसी प्रकार से। -3 को गुना करेंगे -2 से तो प्लस में हो जाएगा 6। ठीक है, -3 को गुना करेंगे -3 से तो प्लस में 9। -3 को गुना कर देंगे 4 से तो माइनस में 12। -3 को गुना करेंगे 6 से तो माइनस में 18। फिर देखिए -4 को गुना करेंगे -2 से तो प्लस में 8। फिर -4 को गुना कर -3 से तो प्लस में हो जाएगा 12। -4 को गुना करेंगे 4 से +4 से तो माइनस में हो जाएगा 16। फिर -4 को गुना कर दीजिए 6 से तो माइनस में कितना हो जाएगा 24। फिर देखिए -1 को गुना कीजिए -2 से तो प्लस में 2। फिर -1 को गुना कीजिए -3 से तो प्लस में 3। फिर -1 को गुना कीजिए 4 से तो माइनस में 4। फिर -1 को गुना कीजिए +6 से तो माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, 5 को -2 से गुना करें तो माइनस में 10। 5 को गुना करें -3 से तो माइनस में 15। फिर 5 को गुना करेंगे
4 से तो 5 चौके 20, फिर 5 को गुना कीजिए करेंगे किससे 6 से, तो 6 पचे 30। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 था। तो 8 सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।